Welcome back. We focus on our big story at this hour. Crackdown on child marriages continues in Assam with over 2,700 arrests made so far. Among them are women as well. Those arrested have been booked under provisions of stringent POCSO Act and the Prohibition of Child Marriage Act. A statement released by the National Commission for Protection of Child Rights chairperson has welcomed this move and said that action taken by Assam government against child marriages should be followed by other states as well. So we are joined now, in fact, by the NCPCR chairperson, Mr. Priyank Kanungu. Very good evening, Mr. Kanungu. Is Mr. Kanungu able to hear me? Okay, good evening, sir. Thank you so much for joining us here on Mirror Now. Thank you for giving us your time. Let me begin by asking you, and in fact, begin by pointing out the latest reports that we are getting. Death of a teenage pregnant girl after the family attempted delivery at home. Why did this happen? Because obviously now families are scared. There are a lot of underage married girls in Assam, no denying. But this kind of action has enraged the opposition. It has jeopardized lives. No one denies child marriage is a social menace. But how can you argue, sir, that this must be followed everywhere else after seeing those pictures? देखिए, अकेला ये एक ही मामला नहीं है। कमीशन को पिछले वर्ष ऐसे कुछ एग्रीमेंट्स मिले थे जो नोटराइज्ड थे। उन एग्रीमेंट्स में ये लिखा गया था जिनमें बच्चों की आयु 12 साल 14 साल है और वो उनके पेरेंट्स के बीच हुए एग्रीमेंट थे, मेंशनिंग दैट व्हेन चिल्ड्रन विल अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी एज पर शरिया द फैमिली विल कमिट ए निकाह फॉर देम। तो 12 साल 13 साल के बच्चों को ऐसे एग्रीमेंट के थ्रू दुर्व्यापार किया जाना, ये तो ट्रैफिकिंग है, ये अकेला चाइल्ड मैरिज नहीं है। तो ये आरोप लगाना कि हॉस्पिटल्स के माध्यम से इस तरीके की जानकारी जुटाई जा रही, एकदम गलत है। हमने लास्ट ईयर ये आसाम सरकार को लिखा था, चीफ सेक्रेटरी ने उस पर एक्शन लिया है। तो एक तरफ जहां बच्चे मौत के मुंह में जा रहे हैं, यौन शोषण का शिकार हो रहे हैं, वहां इस चीज को कम्युनल एंगल से देखना, बच्चों के बाल विवाह समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप वहां जाए, अगर आप उन परिवारों से बात करें तो कुछ और समझ में आता है। वहां जो लड़कियां हैं वो तो कह रहे हैं कि आपसी कंसेंट से शादी हुई, और ये लोग डेफिनेटली फ्रॉम द पुअरर सेक्शंस, फ्रॉम द वल्नरेबल सेक्शंस, अनएजुकेटेड सेक्शंस मोस्टली। सो मेरा सवाल सिर्फ यह है कि अगर आपका मकसद यह है कि आप यंग गर्ल्स को प्रोटेक्ट करें, जैसा कि आप कह रहे हो, तो ये किस तरह की प्रोटेक्शन हुई? बिकॉज वहां तो रो रहे हैं लड़कियां, उनका ये मानना है कि हमारे जो अर्निंग मेंबर थे उनको गिरफ्तार कर लिया, कैसे सस्टेन करेंगे? देखिए, 12 साल के बच्चे की कोई कंसेंट नहीं होती। हमने देश में पॉक्सो के ऐसे मामले और भी देखे हैं जहां फैमिली मेंबर्स को बच्चों के सेक्सुअल अब्यूज में अरेस्ट किया गया है। ये बच्चों का इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेप है, ये मैरिज नहीं है। आप अगर 15 साल 14 साल 12 साल के बच्चे को स्टाम्प पे एग्रीमेंट करके बेच दे रहे हैं, आप किस तरीके की दुनिया में हम लोग जा रहे हैं? भारत 21वीं सदी में है, और ऐसी परिस्थितियों में जब 100 साल से सबसे पहले चाइल्ड मैरिज के खिलाफ कानून 1929 में आया है, महात्मा गांधी ने उसके लिए संघर्ष किया है। उसके 100 साल बाद भी लैक ऑफ एजुकेशन को जिम्मेदार ठहराएंगे। जो आप कह रहे हैं मैं मानने को तैयार हूँ कि ये जो है कई लोग इसके पीछे होंगे जो ये करवा रहे हैं। आपका जो कहना है कि रूढ़ियों को जिम्मेदार ठहराऊंगा। देखिए, हम आसान रास्ता, देखिए, आसान रास्ता किसी भी जिम्मेदारी को दूसरे पे डालना एक बहुत ही कायराना हरकत है। ये बात है कि ये रूढ़ियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, सोच इसके लिए जिम्मेदार है। और देखिए, कोई भी समस्या जिसके लिए कानून बना है तो वो तो कानून का उल्लंघन तो है ना। सोच का जो तो कानून के उल्लंघन को, विचार की जो करेक्शन है वो क्या अरेस्ट से हो सकता है? मैं बस समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरह से एनफोर्स किया गया कोऑर्शन, द यूज ऑफ फोर्स, एक बात बताइए, अगर माइंडसेट का इशू है तो फिर आप इसको बाय फोर्स कैसे चेंज करेंगे? अरेस्ट करके कैसे चेंज करेंगे माइंडसेट को? तो कानून बनाया ना पार्लियामेंट ने, कानून बनाया ना पार्लियामेंट ने। अब कानून बनाया है तो राज्य सरकारों का काम है
उसका इम्प्लीमेंटेशन कराएं। कानून के तहत भी पॉक्सो के तहत जितने केसेस कोर्ट में गए हैं कानून जी, कोर्ट ने तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया है। पॉक्सो के अंडर जो भी इस तरह के मामले कोर्ट के सामने गए हैं, जितनी हमारी जानकारी है, कर्नाटका हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट, they have not upheld POCSO in those cases, and I have instances in front of me which I can share with you also in this matter. नहीं, क्या आपका क्या कहना है कि मैं ये कह रही हूँ खारिज कर दिया कोर्ट्स ने? जी, कर्नाटका हाई कोर्ट, I am just looking for that information. Yes, I do have that information here, where the matters have gone to courts, to various high courts, and the high courts in at least 2 cases in Karnataka High Court have said that you cannot arrest this man under POCSO because a presumption of sexual assault cannot be made. If there has been a marriage, if there has been an ineligible couple involved, yes, it is against the Child Marriage Prohibition Act. पिछले महीने ऑनरेबल but POCSO सुप्रीम cannot कोर्ट be ने, invoked. I'm just putting you on the point of POCSO. अब देखिए, अगर पिछले महीने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा साफ साफ कह दिया है कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको प्रेसिडेंट बना के कहीं यूज नहीं किया जा सकता। और अगर आप ये बात करती हैं, ये एक बहस शुरू हुई है देश में, कंसेंसुअल रिलेशनशिप के नाम पे बच्चों की यौन शोषण की परमिशन मांग रहे हैं लोग बाग। भाई, जब कानून बनाया पार्लियामेंट ने, जब निर्भया जैसे कांड हुए हैं देश में, उस वक्त ये कानून बना था। क्या हम बच्चों को यौन शोषण के लिए उनके यौन शोषण करने वालों को फ्री छोड़ दें? देखिए, कानून है, उसका पालन होगा, और उसके पालन का रास्ता जो है वो इसी तरीके से जाता है। मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछता हूं कि हेलमेट ना लगाकर व्हीकल चलाने पर अगर एक्सीडेंट होता है तो जान तो गाड़ी चालक की जाती है ना, लेकिन पुलिस को खड़े होकर रास्ते पे चालान करना पड़ता है। तो ये उसी प्रकार की स्थिति है कि कानून है तो लोगों को किया जा रहा है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि ये सरकार असम में पिछले 6 साल से है, उनके नाम के नीचे ये शादियां हुई है। मतलब कि आप एक दिन जाग जाओ लॉ के ऊपर और एक दिन आप क्रैकडाउन शुरू करो। क्या आपका मानना है कि ये सही है? क्या ये डेटरेंट होगा आगे के लिए? मैं कह रहा हूं 1929 से ये कानून बना हुआ है। 1929 से ये कानून बना हुआ है। तो महात्मा गांधी ने सपना देखा था कि बाल विवाह मुक्त भारत बने। महात्मा गांधी के सपने को उस टाइम तो अरेस्ट नहीं हुआ ना, जिस टाइम शादी हो रही थी या शादी की जो है। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव की बात नहीं है ये रेट्रोस्पेक्टिव की बात नहीं है। क्या हम भाई अगर बच्चों के रेप की खबर हमको आज मिलेगी तो हम आज FIR करेंगे उसमें, बिल्कुल करेंगे। और अगर कोई महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पे देश को ले जा रहा है तो उसमें तो गैर तार्किक और बेहुदा बहस की कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जी, आप बताइए, गांधी जी का बताया रास्ता गलत है क्या देश में? नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ सर, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इस वक्त ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रहे हैं लड़कियों की, जिस तरह से लड़कियां जो अंडर एज लड़कियां हैं उनको जो हाल में छोड़ा गया है, वो उसका अब वो तस्वीरें देख के ये सवाल उठता है कि was this the right way to do it? No one is saying here that child marriage is something that we should support. It is a social menace that needs to be eradicated. ये जो सवाल उठाने वाले लोग हैं, देखिए, ये जो सवाल उठाने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो सती प्रथा का समर्थन करते हैं। ये सवाल उठाने वाले वही लोग हैं जो दहेज प्रथा का समर्थन करते हैं। ये सवाल उठाने वाले लोग वही हैं जो बच्चों को बेचे जाने का समर्थन करते हैं। तो कानून का कायम है, कानून का कायदे का पालन होना। देश संविधान से चलेगा, देश कानून के निजाम से चलेगा। अब सवाल उठाने वालों को ये समझ लेना होगा कि चाइल्ड मैरिजेस देश में करना रोकने का समय आ गया है। Last question to you. Supreme Court is still examining the matter. High courts have ruled, different high courts have ruled differently on it. Supreme Court is still seized of the matter. I understand that the National Commission for Protection of Child Rights that you are heading has filed an appeal as well. It has challenged the High Court's ruling on the grounds that personal laws cannot override special penal statutes. So I know where you're coming from. My question was that matter is not settled by the Supreme Court yet. So isn't this a case of putting the cart before the horse?
देखिए, एक अपील है वो एक पर्टिकुलर केस में एक अपील है। ओके। चाइल्ड मैरिज एक्ट एक सेकुलर एक्ट है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो कानून है वो एक सेकुलर कानून है। पॉक्सो जो कानून है वो सेकुलर और जेंडर न्यूट्रल कानून है। ये कानून भारत की संसद ने बनाए हैं, भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने नोटिफाई किए हैं। अब इन कानूनों का पालन करने में किसको क्या परेशानी हो सकती है? इन कानूनों का पालन करना चाहिए। देश की सभी राज्य सरकारों को आसाम के प्रयासों का अनुकरण करना चाहिए। देखिए, बच्चों के हक की आवाज उठाने वालों को अगर इस तरीके से दबाया जाएगा, कम्युनल नजरिए से देखा जाएगा, पॉक्सो हमारे पास एक ऐसा अस्त्र है, एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से हम बच्चों का रक्षण कर पा रहे हैं। उसको सांप्रदायिक नजरिए से देखना अपीजमेंट है, तुष्टीकरण है। कम से कम न्यूज चैनल्स को, एनजीओस को, सामाजिक प्रतिष्ठानों को न्यायालयों की भावना का साथ देना चाहिए। आप बच्चों का साथ तो दीजिए, कम से कम बच्चों को अपीजमेंट के दलदल में, बच्चों को कम्युनलिज्म के दलदल में प्लीज मत धकेलिए। मेरी देश में सभी लोगों से विनम्र विनती है कि कम से कम बच्चों के रूप से, बच्चों के मामले में सामाजिक और राजनीतिक रूप से हमको एक होना चाहिए और बच्चों के अधिकारों को सर्वोपरि रखना चाहिए। Bilkul. On that note, thank you so much, Priyank Kanungu, for joining us here, for making your points absolutely clear. I'm sure our viewers are able to understand your perspectives on the matter. Thanks very much. Well, as the Assam government has launched a massive crackdown on child marriage in the state, it has, like I mentioned earlier, left a trail of crying women and broken families. My colleague Nibir with this report. সন্ধিয়া বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া 7 বজামান হ'ব। তেতিয়া আহিছিলে আৰক্ষী আহি আমাৰ ঘৰত, আমি ৰন্ধা বঢ়া কৰি আছো, তেতিয়া আহি মোৰ হাজবেণ্ডটো গা ধুইছে, গা ধুই পেলাই ঘৰত গ'ল, ঘৰত গৈ গাটো মুচি আছে, পিছত আহিছে, আহি পেলাই অলপো লৰচৰ কৰিব নিদিয়ে। পিছত আৰক্ষী লগে আছে, মোৰ হাজবেণ্ডৰ লগে আছে, আৰক্ষী অলপো লৰচৰ কৰিব নিদিয়ে। পিছত খাবলৈ এতিয়াও ভাবি আছিল যে মই খাম, সেইদিনা গোটেই দিন খোৱা নাই। পিছত ভাবি আছিলে খাম, সেইটো মোৰ বহুত দুখ লাগি আছে। পিছত খাব পৰা নাই। পিছত কৈ আছে, মোক আকৌ কৈছে, মোক বুজনি দিছে যে তুমি অলপো চিন্তা নকৰিবা। পিছত আমি কৈছো হ'ব। পিছত আৰক্ষীয়ে কৈছে যে তোমালোকে কালি থানাত আহিবা। পিছত আমি কৈ হ'ব। পিছত আৰু মোক Well, joining us now also is Mr. Pramod Swami, spokesperson of the BJP in Assam. Good evening, Mr. Swami. Thank you for joining us. Good evening, Afrita ji. Good evening. तो आपने सुना अभी, हम लोग जो है वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, असम से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ दिल्ली या बॉम्बे में बैठ के कुछ चीज़ें बोल रहे हैं। मेरे जो कलीग है निबिर, वो वहाँ पहुँचे हैं जहाँ से अरेस्ट हुए हैं और उनका जायजा लिया। तो हमने जो देखा वो ये है कि इस तरह की जो अंडर एज लड़कियां हैं, 2 महीने के 3 महीने के बच्चे लेके अबैंडन हो गए, उनके जो पति है वो जेल में चले गए। और ऐसे एक नहीं, कई सारे सीएम खुद कह रहे हैं 2700 से ऊपर अरेस्ट हो गए। आपको लगता है कि ये एक्शन नेसेसरी था? देखिए, अभी एनसीपीसीआर के जो चेयरमैन है मिस्टर प्रियंक जी, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि आसाम सरकार जो काम कर रही है उसको अन्य सरकारों को भी उसको फॉलो करना चाहिए, अन्य राज्य सरकारों को भी फॉलो करना चाहिए। तो उन्होंने ये बात किसलिए कही कि आसाम में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है और मैटरनल मोर्टेलिटी है, इसकी जो दर है आसाम में काफी बढ़ गई थी। और जो चाइल्ड मैरिज है वो ऑल इंडिया में उसका रेशियो है 31.80% और आसाम में उसका ऑल इंडिया में उसका रेशियो है 23% और आसाम में उसका रेशियो है 31.80%, माने लगभग 32%। तो और उसके अलावा जो आपको जो टीनेज प्रेगनेंसी जो है वो आसाम में 16.80% है। तो ये सारे आंकड़े आने के बाद और उसके बाद में NFHAS 5 की जो रिपोर्ट आई है वो भी काफी चिंताजनक रिपोर्ट थी। और ऐसे में एक जरूरी हो चुका था कि हमारी बच्चियों के जीवन की रक्षा के लिए, बच्चियों के जो जन्म देती है उस बच्चों के जीवन की रक्षा के लिए एक सख्त कानून की आवश्यकता थी। तो 14 बरस से 18 बरस के बीच में जिनको अरेस्ट किया जाएगा वो बेलेबल सेक्शन में है। और आप सोचिए, 14 बरस के नीचे की बच्चियों को भी मैरिज कर दिया जाता है,
तो वो नॉन वेलेबल सेक्शंस में है। अब आपने दिखाया कि अगर इसमें अगर इस तरह से कानून का अगर उपयोग होता है तो उनके परिवार वालों का क्या होगा। तो उनके रिहेबिलिटेशन के लिए सरकार ने एक कमेटी भी गठित कर दी है, जो उनकी जरूरतमंद चीजों की क्या क्या आवश्यकता है उसका अध्ययन करने के बाद में वो वस्तुएं उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। और इंस्टेंट जो है वो आसाम सरकार ने, जो आसाम सरकार की एक स्कीम है, मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि 6 साल से जो बीजेपी की सरकार असम में है, अभी इस वक्त ये एक्शन लेना और इतने टाइम से कुछ ना करना आपको लगता है जायज है? नहीं, देखिए मैंने ये बताया ना, एनएफ की जो रिपोर्ट जो आई है, वो 5 की जो रिपोर्ट आई है वो चिंताजनक रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट अभी आई है। उससे पहले भी एनएचएफएस की रिपोर्ट्स आते हैं, और आपके जो सीएम साहब है वो पहले हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं असम में। नहीं, तो पहले ये रिपोर्ट आई नहीं मैडम, पहले ये रिपोर्ट आई नहीं थी। ये रिपोर्ट अभी रिपोर्ट ये अभी आई है। तो जब रिपोर्ट आएगी तो सरकार तो रिपोर्ट आने के बाद ही अपनी कार्रवाई करेगी ना। जी। तो और दूसरी बात, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जो है उसकी भी एक आधिकारिक जो सर्वेक्षण आया, उसका भी जो डाटा जो है वो भी काफी चौंकाने वाले हैं। और NFHAS5 हम वो डेटा चलाएंगे। We will put out the figures. Thank you so much, Mr. Pramod Swamy, for joining us.